देखते हैं। अरे यार, ये तो पोस्टमैन का काम है भाई। एड्रेस याद रखना, कहाँ कौन रहता है। और पोस्टमैन को इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता है भाई। मुझे किसी से डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं डिबेट करूँगा तो मैं ऐसा है कि अगर मैं किसी से डरता नहीं। मदनपुरे का बच्चा हूँ, इधर पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पैदा हुआ हूँ। नागपाड़ा मदनपुरा क्लियर रोड पे मेरा बचपना निकला है। और जैद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, खूब तरक्की दे, और आप इसी तरह मतलब सोशल मीडिया के अंदर अपनी एक मजबूत जगह बनाए। मेरी आपको दुआ है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक के पहुंचे। जैद अंसारी द रियलिटी टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जैद अंसारी और आज के हमारे गेस्ट है एजाज खान, जिनको अज्जू भाई के नाम से जाना जाता है। और वो 211 से समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है। आइए हम उनसे सवाल करते हैं। अज्जू भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपकी पॉलिटिक्स में जर्नी कहाँ से और कब से स्टार्ट होती है। जर्नी पॉलिटिक्स में ऐसा है कि काफ़ी पहले से शुरू हुई है। आई थिंक 99 का इलेक्शन था, उस वक्त मैं बहुत एक्टिव था। और 95 के इलेक्शन में तो छोटा था, वो स्लिप वगैरह लिखने का काम होता था। फिर 99 का इलेक्शन आया, उसके अंदर मैंने काम किया है। तो 2000 के बाद से मैं कंप्लीट एक्टिव हो गया था। हाँ। लेकिन मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था। मैं सपोर्ट करता था भाई के लिए, भाई को। और वहाँ से फिर धीरे 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 करके जो लोग काम लेके आते थे भाई के पास, जैसे भाई नहीं है, तो मैं वो काम को अंजाम देने की कोशिश करता था। और करते करते मुझे आइडिया हुआ, और मैंने देखा कि हमारे इलाके की बेसिक नीड्स क्या है। हमारे इलाके के लोग जो रोज़ की तकलीफ़ों से जूझते हैं, सोशल नीड्स क्या है, सिविक इश्यूज़ पे मैंने काम किया। ऐसे करते करते मैंने सीखा। और वो सीखते सीखते, मतलब भाई भी चाहते थे कि मैं सियासत में आऊँ, या मुझे कभी ऐसा आने के लिए उन्होंने मोटिवेट नहीं किया, ये काम कर तेरा फ़ायदा हो जाएगा। मैं अपनी मर्ज़ी से खुद लगा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई को सपोर्ट करने के लिए, और लगा करम मैं आज मैं यहाँ पे हूँ। मुझे समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट चुना है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अबू आसिम साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने इलाके की नुमाइंदगी करने का। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 16 तारीख के दिन मदनपुरा वार्ड नंबर 211 नागपाड़ा क्लियर रोड, बिलासीज रोड, शेफर्ड रोड जहाँ आता है, अल्लाह ने चाहा तो एजाज अहमद अज्जू इस इलाके का नया कॉरपोरेटर बनेगा इंशाअल्लाह। जैसा कि अभी देखा जाए 211 को हॉट सीट कहा जाता है। ओके। तो उसमें आपके अगेंस्ट में दो कैंडिडेट ऐसे भी है जो आपको लगता है कि आपको टक्कर देंगे। एक तो अपना वकार खान है, दूसरा असलम मर्चेंट जो आप पार्टी से। असलम मर्चेंट ना, आप आगरी पाड़ा वाले। जी। हाँ, मेरे बचपन के दोस्त है असलम भाई। और देखो, वो इलाका ही है, उनको लड़ना चाहिए था इलेक्शन। इसी तरह सुफियान वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, और वो आगरी पाड़ा में रहते हैं एक्चुअली। तो मेरे दोस्त है, काफ़ी अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं उनके साथ। और जो दूसरे शख्स है वो गोवंडी से आए हुए हैं, वो बाहर के हैं। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पे मदनपुरा मुंबई 8 लिखा हुआ है, जिसके अंदर वार्ड नंबर 211 आता है। और मैं इलाका ही हूँ, और मुझे इलाके वालों ने यहाँ बुलाया है। और चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, लेकिन उसके बरक्स एक लड़का है हमारे यहाँ पे, जवान लड़का है, इसको समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिला था। मशाल जो यूबीटी सेना है, हाँ। उनकी तरफ से, और शरद पवार एनसीपी की तरफ से, जो तुतारी जिल की निशानी है, अलायंस की टिकट मिली थी। लेकिन उस इंसान ने, वो इलाके का था, समझदारी दिखाते हुए, मैं सुफियान हाशिम अंसारी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपना फॉर्म भरा। उसके बाद इलाके के लोगों ने उनको समझाया हाँ। कि सुफियान, ये आप क्या कर रहे हो, इलाके की बात है। और कोई बाहरी लोग आके आपके बाहरी लोग आपको आके चैलेंज कर रहे हैं, इलाके में नुमाइंदगी करना चाहते हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या इलाके में 50,000 वोटर्स हैं, उनमें से इन लोगों को एक भी नुमाइंदा ऐसा नहीं दिखा जो मदनपुरा, नागपाड़ा क्लियर रोड, सिर्फ शेफर्ड रोड, बिलासी रोड का जो वार्ड है, वार्ड नंबर 211, उसकी नुमाइंदगी कर सके? एक शख्स नहीं मिला। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और इलाके या इंसान को, जो इलाके का है हमारे, उसको जिता के इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो जैसा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि अभी आपने मोहल्ले की बात बताई, तो मोहल्ले का डिमांड था, मदनपुरे का डिमांड था कि कोई अपना एक कैंडिडेट हो। मगर जी। अभी देखा जाए तो बाहर से भी लोग आए हैं हम्म। और उनको भी लोग सपोर्ट करें। तो आप इस बात में कितनी सच्चाई है। नहीं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
और बाकी सब तो कैसा है आप देखो भाई, ये पैसा बोलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी लोग हैं, जो आप देख रहे हो, मेरे असबाब, मेरे दोस्त हैं, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब प्यार मोहब्बत से यहाँ पे आए हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। और कुछ तो अपने ही लोग हैं वहाँ पे जो बोले भाई थोड़ा सा हम लोगों को भी मज़ा ले लेने दो, यहाँ जाना है, कश्मीर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ ठीक है। मैं कभी उनको रोकता नहीं, और इंशाल्लाह सब मेरे ही लोग हैं, मेरे ही बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह जाएंगे। और जो धोखाधड़ी देने वाले लोग, जो धोखेबाज लोग हैं, उनको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। 15 तारीख के रोज साइकिल के बटन को 4 नंबर वोट करके और 16 तारीख को जिताएंगे। जैसा कि आपने बताया कि फैयाज भाई का आपने भी काम किया हुआ है, तो आपकी फैयाज भाई को लेके छवि मतलब कैसी बैठेगी आप? फैयाज भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वालिद के मानंद है, और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, और उनके अंडर में रह के मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। लेकिन मैंने उनके नाम का कभी इस्तेमाल नहीं किया, या मैंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं सोचा कि मेरे बड़े भाई कॉरपोरेटर या एमएलए रह चुके हैं। क्योंकि इलाके के अंदर सारे मेरे दोस्त है अहबाब है, तो उनके साथ रह के मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, ये बात और है कि उनकी जो इज्जत थी, कहीं ना कहीं मुझे उनका शेडो था, लोग प्यार करते, इज्जत करते, उनको मुझे मेरे वालिद के नाम से कोई नहीं जानता है। सब ये है कि ये फैयाज भाई का छोटा भाई, इस तरीके से मुझे जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया, खुद अपनी पहचान बनाई है, और इसके लिए मेरे घर वाले खुश है। जब मैं अपनी पॉलिटिकल जर्नी खुद अपने दम पे करना चाहता था, खुद सफ़र अपना शुरू करना चाहता था, तो मैंने इजाज़त ली, और मेरे भाई ने मुझे इजाज़त दी, दुआएं दी, मेरी बहनों ने इजाज़त दी, दुआएं दी, और मैं निकल पड़ा। और उसके बाद से 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया। अब मैंने सियासी तौर पे भाई से कभी बात नहीं की कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, भाई मैं वो कर रहा हूँ। हाँ, अलबत्ता उनको अपडेट कहीं ना कहीं से मिलती होगी, और मुझे यकीन है वो दुआ देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त वो आईसीयू में है, 2 दिन पहले वेंटिलेटर से उनको हटाया गया है, और उनके यूटेंसिल्स वगैरह बराबर काम कर रहे हैं जो। अ, मैं यही बोलूँगा कि आप सब लोग दुआ करिए मेरे भाई के लिए, और अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता करे। अभी देखा जाए कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें अभी कुछ तनाव चल रहा है आमदार को लेके और अबू हाशिम आजमी को लेके, रईस हम्म साहब को लेके, हम्म। तो उसमें कितनी सच्चाई है? अब सच्चाई तो है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। मैं ये बोलूँगा, एक शख्स ने आपको हाथ पकड़ के लाया, कॉरपोरेटर बनाया, हाँ। और जो कॉरपोरेटर बनने से पहले आप क्या करते हैं आपको भी मालूम, और पूरे इलाके को सबको मालूम। वो शख्स की उम्र 72 साल 75 साल हो चुकी है, ठीक है। उनको जब पॉलिटिकल मतलब फाउंडेशन या पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, उस शख्स के आप खिलाफ जाके ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा ये बोलने का मतलब, एक अच्छा इंसान ऐसा नहीं करता। और ये जो पॉलिटिक्स होती है, जो सियासत होती है, वो किसी की पर्सनल जागीर नहीं है। पार्टी चलती है और वो पार्टी के उसूलों से। रईस शेख भी तो उन पर आरोप लगा रहे हैं ना कि अबू हाशिम आजमी भी उनके साथ में गलत किए, क्या गलत किया? कि उन्होंने उनको टिकट यहाँ मदनपुरे मैं से भी उसी वो पे अपने भाई को लड़ाना चाहते थे। फिर वो अबू हाशिम आजमी साहब ने कुछ ऐसा सुनाई में आया कि उन्होंने अबू हाशिम आजमी साहब ने बोले कि भाई तो अपने भाई को भिवंडी लेके जा, फिर वो भिवंडी लेके गए तो वहां से भी उनको सीट टिकट नहीं कुछ मिला। नहीं, ऐसे सब बातें हैं, ये सब अफवाह है। मैं एक बात बोलूँगा, क्या उम्र थी उनके भाई, रिटायर्ड थे, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अबू हाशिम साहब ने यहाँ पे ऑलरेडी 1 साल पहले यहाँ पे जो कैडर था उनको तय वादा कर दिया था कि मैं लोकल कैंडिडेट हूँ। और ये लोकल चुनाव है, लोकल उम्मीदवार का चुनाव है, हम्म। लोकल इश्यूज पे काम करने के लिए। मैं तो पहले कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, ना मुझे कभी मौका मिला। मैं लोकल इश्यूज बेहतर जानता हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो मेरे लोग जूझ रहे हैं, उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। मेरा बाकायदा इंटरव्यू हुआ, आधा घंटा मेरा इंटरव्यू चला। जैसा कि अभी आपको अपोजिशन से चैलेंज भी आ रहे हैं क्या? कि आप आए हमारे साथ एरिया के नाम गिनाए, बिल्डिंगों के नाम गिनाए, तो आप इन सब चीज़ों को कैसा देखते हैं? अरे यार, ये तो पोस्टमैन का काम है भाई, एड्रेस याद रखना, कहाँ कौन रहता है। और पोस्टमैन को इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता है भाई, उसको इलाके की नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। नहीं, और उन्होंने बोला है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इलाके को जो यहाँ के रहने वाले उन लोगों को ही नहीं पता है। हाँ, तो नहीं पता होगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एजाज अहमद के पास पूरी डिक्शनरी है, और ये एड्रेस बताने का वक्त नहीं है। इलेक्शन के बाद आप आना,
आपको मैं सब बता दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है और मेरे इलाके के लोग जानते हैं, मुझे किसी से डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं डिबेट करूँगा तो मैं ऐसा है कि आपको अगर डिबेट करना है तो मैं भी बोलता हूँ कि आप अपने बॉस को बोलिए मुझसे डिबेट करने के लिए, मैं करता हूँ डिबेट। जहाँ बोलेंगे वहाँ डिबेट करूँगा, उसमें क्या है। और बस यही बोलूँगा। और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मदनपुरे का बच्चा हूँ, इधर पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पैदा हुआ हूँ। नागपाड़ा मदनपुरा क्लियर रोड पे मेरा बचपना निकला है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छी मार्जिन से हम लोग ये इलेक्शन जीते हैं और जीतेंगे भी इंशाल्लाह। अज्जू भाई, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से 211 की आवाम को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं 211 की आवाम को यही मैसेज दूंगा कि आपने मुझे देखा है मेरी खिदमत को 18 साल से मैंने जो आपके बीच में किया, बिगैर पावर के, बिगैर किसी पोस्ट के मैंने काम किया। मुझे सोशल वर्क करने के लिए किसी ने पगार पे नहीं रखा था, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ। मैंने जो भी काम किया है आपके सामने है। मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, मैंने अस्पताल के काम किए, मैंने चौकी का मसला था उसमें काम किया। गड़क सड़क का गड्ढा हो या नाली की सफाई हो या हाउस गली की सफाई हो, मैंने काम किया। मैंने पेंशन चालू करवाया विडोज़ का, मैंने आधार कार्ड बनाए। मैंने लगातार कंसिस्टेंटली काम किया है और अब जाके मैं यहाँ आया हूँ। मैंने इंसान है, इंसान तो इंसान, मैंने जानवरों की, परिंदों की भी खिदमत की है। और मैं इसलिए करता था कि ये सारी चीज़ मेरे इलाके की थी, मेरे अपने लोगों की थी। मेरे अपनों के बोलने पे मैंने काम किया है। और मैं यही बोलूँगा कि आप लोग 15 तारीख के रोज़ 4 नंबर का बटन साइकिल पर वोट करना। और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे जीत के आएंगे। जीत के आने के बाद आपका बच्चा आपसे वादा करता है कि आपका काम बहुत ईमानदारी से करेगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा अपना हाँ जैद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, खूब तरक्की दे। और आप इसी तरह मतलब सोशल मीडिया के अंदर अपनी एक मजबूत जगह बनाएं, मेरी आपको दुआ है।